प्यारे बच्चों, नमस्कार। रसशास्त्र भेषज कल्पना की इस सीरीज में चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं यंत्र उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यंत्र उपकरण बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे और बहुत ही कम शब्दों में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ यंत्रों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखेंगे पाताल यंत्र है, कूपी यंत्र है, अर्कपातन यंत्र है, उसके बाद देखेंगे पिठर यंत्र है और शराव यंत्र है। टोटल 5 यंत्रों के बारे में यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले पाताल यंत्र। पाताल यंत्र देखेंगे, नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। एक होता है आकाश मतलब ऊपर, पाताल मतलब नीचे, अर्थात पृथ्वी से ऊपर होगा तो आकाश होगा, पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो पाताल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं न कहीं जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर उपयोगिता है। तो यहाँ देखेंगे इसके लिए क्या है, पाताल यंत्र में सबसे पहले क्या लेते हैं, घड़ा लेते हैं। एक घड़ा लेंगे और घड़े के साथ क्या लेंगे, एक शराव लेंगे। शराव का मतलब होता है कसोरा या कटोरी, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो घड़े का जो मुख होता है उसी के साइज का लेंगे और इस पे ये इसको कवर कर लेंगे। एक क्या करेंगे, शराब में, कसोरा में एक ओपनिंग कर देंगे, छिद्र कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस घड़े के ऊपर इसका सिरे को पलट के रख दिया है तो इसमें ओपनिंग ऑलरेडी है। इसका मतलब संधि बंधन कर दिया, इसके दोनों के मुख को अच्छे से टाइट कर दिया और शराब छिद्रित शराब ये इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे इस घड़े के अंदर पहले क्या रख दिया था, औसत द्रव्य रख दिया था, मतलब जिसका हम लोग को जिसको बाद में हम लोग यूटिलाइज करना है। तो घड़े के अंदर क्या है, औसत द्रव्य रख दिया है। अब देखेंगे फाइनली इसको कहाँ रखना है, ये ध्यान देना है कि जो घड़ा बन के तैयार हो गया तो यहाँ पर देखेंगे एक गड्ढा, यहाँ पे देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का क्या है, एक गड्ढा है। ब्लू कलर का हम लोग के पास एक गड्ढा है। उस गड्ढे के अंदर एक मिट्टी का पात्र रख दिया। गड्ढे के अंदर क्या है, रेड कलर का क्या है, मिट्टी का पात्र है ना, मिट्टी का पात्र रख दिया। और उस पात्र में देख रहे होंगे कि कुछ तेल का निर्माण हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि ये जो बना हुआ घड़ा था, जो जिसके ऊपर सराव, जिसके मुख पर सराव, छिद्रित सराव रखा था, पलट कर दिया था। अब देखेंगे इस सराव के चारों ओर उपले रख देंगे, अर्थात अग्नि देने के लिए कुछ उपल उसके ऊपर कलेक्ट कर देंगे और उसमें आग लगा देंगे, है ना। आग लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर हीट अंदर जाएगा। हीट अंदर जाने से जो औसत द्रव्य था वो धीरे धीरे पिघल जाएगा, पिघल के वो ड्रॉप बाई ड्रॉप ये यहाँ पर जो एक गहरा, एक हाथ गहरा जो गड्ढा में रखा हुआ जो मिट्टी का पात्र है, इसमें वन ड्रॉप बाई ड्रॉप आता कलेक्ट होता जाएगा। और उसके बाद जैसे ही स्वांग शीत होगा, स्वांग शीत मतलब स्वतः जब अग्नि बुझेगी, अपने आप जब अग्नि बुझेगी तो इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं इस तेल को। अब देखेंगे पाताल यंत्र का उपयोग क्या है। पाताल यंत्र द्वारा गंधक तैल का निर्माण होता है, भल्लातक तैल का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, तैल के निर्माण में अर्थात गंधक तैल, भल्लातक तैल में होता है। उसको देखेंगे दूसरे नंबर पे है कूपी यंत्र। तो कई बार हम लोग को ये आ चुका है कूपी यंत्र। कूपी मतलब होता है यहाँ पर एक क्या होता है, जैसे कीप होता है ना। कूपी यंत्र का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बियर की बोतल लेते हैं। कूपी यंत्र में क्या लेते हैं, एक बियर की बोतल लेंगे तो एक बोतल की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ 7 वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। 7 वस्त्र मतलब वस्त्र का साइज इतना हो जिससे कि बोतल के चारों ओर लपेट सके, है ना। 7 टुकड़े ऐसे हो कि जिसको एक बार लपेटे तो पूरा पूरा बोतल कवर हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, और मिट्टी लेना है तो मिट्टी लेंगे, उस कपड़े में मिट्टी को अच्छे से चिपोड़ कर, मतलब पानी से गीला करके उसको मतलब अच्छे से चिपोड़ देंगे, उसको चारों तरफ बोतल के लपेट देंगे। जैसे ही ये एक बार लपेटेंगे तो सूख जाएगा, फिर दोबारा फिर सूखेगा, फिर तिबारा फिर सूखेगा। इसी तरह से 7 बार कपड़ मिट्टी करना है। 7 बार बियर के बॉटल के ऊपर 7 बार कपड़ मिट्टी करना है। इस तरह से हम लोग का ये तैयार हो जाएगा कूपी यंत्र। और इस कूपी यंत्र के अंदर जो पारद और अन्य द्रव्य जो होते हैं, इसको भरकर हम लोग किसमें भरेंगे, इसको बालुका यंत्र के अंतर्गत रख देंगे और इसके द्वारा होगा क्या, कूपी पक्वरस का निर्माण होगा। हम लोग आगे पढ़े भी हैं कूपी पक्वरस में। तो ये इसकी यूटिलाइजेशन है, अर्थात गंधक के जारण के लिए, पारद के जारण के लिए, या मतलब आगे की प्रक्रिया है रस द्रव्यों के निर्माण के लिए कूपी यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। उसको देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अर्कपातन यंत्र। तो यहाँ पर अर्क, अर्क का क्या मतलब होता है कि हम लोग देखते हैं कि गुलाब जल, नाम सुना होगा, केवड़े का जल, गुलाब का जल। तो जो विभिन्न पुष्प होते हैं, सुगंधित पुष्प होते हैं, है ना, सुगंधित पुष्प होते हैं, तो उनका जो सुगंध लाने के लिए, जैसे गुलाब है ना, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लेंगे तो पंखुड़ियों को क्या करेंगे, एक अपरेटस होता है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन अपरेटस।
पंखुड़ियों को यहाँ पर इसके अंदर रख देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिस्टिलेशन अपरेटस के कितने पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं डिस्टिलेशन अपरेटस के। देखेंगे पहला डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है। देखेंगे ये फ्लास्क है, मतलब बीकर है, फ्लास्क है। इसका मुख बहुत लंबा सा होता है ना। उसी के मुख से अटैच एक कंडेंसेशन होता है, जो कि कंडेंसेशन मतलब कंडेंस करने वाला। तो इसमें ऐसा क्या होता है, ट्यूब होता है। ट्यूब के ऊपर क्या होता है, एक अलग से नली लगी होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, वाटर भरा होता है, जो कि गरम गरम जब ये भाप इधर जब यहाँ से हीट जाएगा तो गरम गरम भाप उठेगी, तो भाप इसके थ्रू आएगा। तो भाप आएगा तो जो यहाँ पर सराउंडिंग में जो वाटर है इसको क्या करे, कंडेंस कर देगा, मतलब उसको वाष्प से लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होगा। लिक्विड के रूप में जैसे ही कन्वर्ट होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कलेक्शन वेसल्स में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस विधि से इस पूरे ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं, अर्कपातन यंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस अर्कपातन यंत्र के द्वारा गुलाब का जल प्राप्त किया जाता है, केवड़े का जल प्राप्त किया जाता है। जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनका अर्क प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सुगंधित पुष्पों का अर्क प्राप्त होता है इस अर्कपातन यंत्र के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग, देखेंगे यहाँ पर पीठर यंत्र। पीठर यंत्र जैसा कि नाम है, तो पीठर यंत्र में मुख्य रूप से हम लोग क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसा लोहे का एक पात्र लेना है। ये लोहे का पात्र है और उस लोहे के पात्र में क्या रखना है, चूड़ोदक रखना है। चूड़ोदक, चूड़ प्लस उदक है ना। चूड़ोदक क्या है, चूड़ क्या है, देखिए चूड़, इस लोहे के पात्र में क्या रखना है, चूड़ का जल, मतलब चूने का जल। सिंपल है, चूड़ोदक मतलब चूने का जल। देखिए चूड़ोदक के ऊपर तो चूने का जल, चूने का जल है ना। कैसे बनता है चूने का जल, तो हम लोग देखेंगे 2 रत्ती चूना को, 2 रत्ती चूना को जब 5 तोले जल में घोल देंगे तो क्या बन जाएगा, चूड़ोदक बन जाएगा। उसको छान लेंगे, जो पानी होगा उसको क्या बोलेंगे, चूड़ोदक बोलेंगे। चूड़ प्लस उदक अर्थात चूने का जल हो जाएगा। तो इस चूड़ोदक युक्त पात्र में क्या, ये पात्र हो गया। दूसरा एक है भारी पत्थर छिद्र युक्त, एक छोटा सा छिद्र रहेगा जिसमें भारी पत्थर रहेगा जो कि छिद्र युक्त होगा, ओपनिंग होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इस पत्थर को इसके पात्र के ऊपर रख देंगे। तो ये क्योंकि पत्थर हैवी होता है, भारी होता है, तो इसलिए भारी पत्थर इसके ऊपर रख देंगे, इसमें ओपनिंग है। अब इस छिद्र के द्वारा, इस ओपनिंग के द्वारा द्रवित अर्थात जो मेल्ट मतलब पिघला हुआ वंग और नाग है, वंग हो या नाग हो, इनको इसके थ्रू इस चूड़ोदक अर्थात चूने के पानी में गिराते हैं। चूने के पानी के जैसे ही टच में आएगा वंग और नाग, क्या होगा, बहुत तेज से मतलब कि आवाज के साथ उछलेगा। तो उछलेगा तो उसको रोकने के लिए जो हैवी आपका एक तरह से इसका भारी पत्थर है, ये इसीलिए भारी पत्थर होता है, जिससे कि एक तरह से नाग और वंग का शोधन किया जाता है ना, शोधन किया जाता है। और इसको चलाने के लिए, बाद में इसको चलाना है तो लौह दर्वी अर्थात लोहे की कढ़ाई, लोहे की कलछुल होती है जिसको हम लोग कलछुल बोलते हैं, है ना। तो ये किस काम में आ रहा है, पिठर यंत्र। पिठर यंत्र आपके द्रवित नाग और वंग को शोधन के रूप में आ रहा है, शुद्धिकरण के रूप में आ रहा है। अब देखेंगे कि शराव यंत्र की बात करते हैं। शराव है ना, हम लोगों ने बहुत सराव पढ़ा है। तो सराव का मतलब होता है कटोरा या कटोरी या कसोरा या कसोरी, है ना। कटोरा या कटोरी, कसोरा या कसोरी। तो अभी भी आप किसी दावत में देखते हैं तो जो नॉनवेज खाते हैं तो मिट्टी के कसोरे में ही मिलता है ना। जो खाते हैं मिट्टी के कसोरे में उसको परोसते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे ये शराब है ना। ये कसोरी है, कटोरी है। एक्चुअली इसको शराब यंत्र क्या कहते हैं, इसको पहले डिफाइन करते हैं। मिट्टी की बनी कटोरी के आकार की संरचना वाले पात्र, मिट्टी की बनी कटोरी के आकार की संरचना वाले पात्र को हम लोग शराव यंत्र बोलते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग होता है पुट के निर्माण में, पुट के निर्माण में या पुट के प्रयोग में। जब लोग पुट देते हैं अर्थात किसी भी धातु को भस्म के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसका मारण करते हैं, उसको अग्नि देते हैं, तो डायरेक्ट उस धातु को अग्नि के कांटेक्ट में नहीं ले जाते हैं। उसको क्या करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे 2 कसोरा है, 2 शराब है। दोनों शराब में क्या क्या रख दिया, उस पर्टिकुलर भस्म धातु रख दिया जिसका हमें भस्म बनाना है ना, जिसका मारण करना है, भस्म बनाना है। तो इस दोनों में रख दिया। दोनों में रखने के बाद इसको एक दूसरे के मुख पर, जैसे एक दूसरे के मुख पर, मान लीजिए हमारे पास एक शराब है, ठीक है ना, सपोज करिए एक शराब है, इसमें भी द्रव्य भरा हुआ है, एक दूसरा शराब उसमें भी द्रव्य भरा हुआ है। अब दोनों को एक दूसरे के मुख पर इस तरह से बंद कर देते हैं जिससे इसका प्रॉपर एक दूसरे के टच में आ जाए, और जो जिस पॉइंट पे संधि बंधन है इसको टाइट पैक कर देंगे। टाइट पैक कर देंगे तो डमरू के आकार का हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो वही कह रहे हैं कि ये डमरू के आकार का हो गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे इसको बोलते हैं शराव संपुट, है ना।
इसमें ऑलरेडी मेडिसिन औषध भरा हुआ है जिसको हम लोग अग्नि में पुट देंगे, है ना। तो ये है शराव संपुट। इसके द्वारा हमें क्या करते हैं कि जो चाहे रस हो, महारस हो, उपरस हो, धातु हो, जो भी है, उसका जब भस्म के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अग्नि देते हैं अर्थात पुट देते हैं। तो ये शराव यंत्र इसी यूज होता है, अर्थात कि धातुओं की भस्म के निर्माण में यूज होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।